हालेलुया। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें कि प्रभु आज सुबह के समय में होकर चरणों में हम लेकर आए। हम परमेश्वर पिता ला दिल से धन्यवाद देवो। हालेलुया। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देथन आज सुबह के समय पर प्रभु पिता एक और बार ये पृथ्वी में हमला जिंदा रख के आज सुबह के समय तो चरणों में लेकर आया है। सेकर बर तोला धन्यवाद देथन पिता। 11 महीना के अंतिम रविवार हम तो चरणों में आए हैं प्रभु जी। 11 महीना तय हम जमो झनला अजीब तरीके से हमला सहायता और मदद करत, हर मुसीबत में से हर समस्या में से हमला संभालते हुए अब तक हमला चलाए। सेकर बर तोला धन्यवाद देथन। जब आज सुबह के समय जब तो चरणों में आए हैं प्रभु, मन की एक ही प्रार्थना है पिता, अपन इच्छा के अनुसार हमन के जीवन में तय कार्य करते हुए जे मार्ग से ते प्रसन्न हो प्रभु, कोई मार्ग हमारा चलाए प्रभु। आपके हाथ में हम अपन जीवन दयाल प्राण सौंपत हन पिता। आज जब तोर चरणों बैठ कर आराधना करे पाए हैं प्रभु, ऐसे आज थोड़ी देर तोर गीत के द्वारा तोर महिमा करे बर हम जमो जन के सहायता और मदद कर। आज ये दिए हुए अवसर के लिए तोला धन्यवाद देथन प्रभु। हम सब मिल के तोर नाम की महिमा कर सके ऐसे सहायता और मदद कर। तो हाथ में सब बात ला सौंपत हन पिता। मन की प्रार्थना ला सुने से कर धन्यवाद हो। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांग लेता, आमीन आमीन। आइए परमेश्वर की महिमा पर गीत गा के प्रभु धन्यवाद देवो। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु की जय। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया। उसका धन्यवाद करो। आइए हम सब मिलके गाओ। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया। उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया। उसका धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि
धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत पे राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत पे राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। जो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। जो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य नहीं करता। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर नहीं करता। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। हालेलुया, स्तुति हो महान परमेश्वर, धन्यवाद हो। सचमुच तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है प्रभु जी, ईश्वरों का परमेश्वर है। हालेलुया, तू जगत में अभी भी राज्य करता है। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति हो मेरे परमेश्वर। तुझसे छोड़ और कोई बड़े बड़े आश्चर्य कार्य नहीं करता।
तू ये आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है प्रभु। हालेलुया। मनुष्य के लिए असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। तेरी करुणा और भलाइयों के लिए धन्यवाद। अब तक हमारे जीवन में आपकी करुणा और भलाई हमारे जीवन में बना रहा प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वामी तुझको धन्यवाद, हे मेरे राजा तुझको धन्यवाद हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो। धन्यवाद। थोड़ी देर आराधना कर उस परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, ईश्वरों का परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। उस महान परमेश्वर की आराधना करें जो सबों से महान है। हालेलुया। जो सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। तेरी प्रशंसा, शांति के राजकुमार है प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसकी गद्दी भी सदैव विराजमान है, सदा स्थिर है। हमारा परमेश्वर गद्दी पर विराजमान है। हालेलुया, हालेलुया। उसको किसी मनुष्य ने राजा नहीं बनाया, वो स्वयं परम प्रधान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तबला दिरा दिल बला दिरा बशदरा बरिदरा कतरा बाला। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो राजा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। रिकदिन बलव दिशदरि नेरे बेल बरकतनारे बेर दिन बा रिबोदना बल बेले दिन बल बल बशदना तेरे दिन बा कतरे उला बशबारे दिनेरे दिरि बेर दिन बाला। तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। हालेलुया, हालेलुया। रे बादिले दिल बल बिला दिल बिसबर दिना दे कदर बेरे रिबिरे दिरि बल बल दिल बल बल दिल बल बिशदना दे बल दिल। तेरी स्तुति हो। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए और गीत गा के प्रभु ले धन्यवाद करबो। आओ आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। आइए मिलकर गाएं। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ है। दिल की गहराई सचमुच अपने आप को जांचते, क्या सचमुच सृष्टि का पालनहार का हमारे हृदय के राजा है? अपन आप जांचते हुए गीत को गाएं आनंद के साथ, खुशी के साथ। आओ आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। आओ आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। इस सृष्टि का मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। आनंद है, परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है।
दिया, मैं था भटका और दूर हो गया। उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। आनंद है, परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। मैं बना रहूँगा प्रेम में अपने यीशु के, चाहे कोई भी बाधा पड़े। मैं बना रहूँगा प्रेम में अपने यीशु के, चाहे कोई भी बाधा पड़े। उसकी आज्ञा को नहीं भूलूंगा, जब तक उसका आना न हो। उसकी आज्ञा को नहीं भूलूंगा, जब तक उसका आना न हो। आनंद है, परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। जब यीशु आएगा, संग में मुझे ले लेगा, ताकि उसके साथ मैं रहूं। जब यीशु आएगा, संग में मुझे ले लेगा, ताकि उसके साथ मैं रहूं। मैं मगन रहूंगा उसकी संगति में, जहाँ आनंद ही आनंद है। मैं मगन रहूंगा उसकी संगति में, जहाँ आनंद ही आनंद है। आनंद है, परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। आओ आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा
आनंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो महान परमेश्वर, हमारे दिल का तू राजा बन गया। प्रभु कितना सौभाग्य। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा जीवन में प्रभु पाप जब राज्य करत रहीस, पिता हमला अच्छा नहीं लागत रहीस, हमला नरक की ओर लेके जात रहीस प्रभु। लेकिन हमन के हृदय के राजा जब तय बने हंस तो प्रभु मन के जीव में आनंद और खुशी और शांति। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो। हमन के अंदर में जो राजा बैठे रिस होकर गद्दी से तय नीचे उतार के प्रभु तय खुद हमन के हृदय के राजा बने से कर तो धन्यवाद। जो राजा नहीं रिस हो हमन के जीवन में राज करत रिस प्रभु, ते तो सर्वदा राजा प्रभु तुला धन्यवाद। ते हमन के जीवन में राज्य कर प्रभु, तोर हुकुम मान के हम चल सके प्रभु जी। तोर आज्ञा से हम दाएं बाएं ना हट सके, ना हम तोर आज्ञा कभी भूल ना सके। हमेशा तोर संगति में हम बने रह सके। धन्यवाद, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति हो, धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति हो महान परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं राजा। हालेलुया। सृष्टिकर्ता प्रभु महान, आपके नाम की स्तुति जय जयकार तारीफ हो सेनाओं के हवा परमेश्वर। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जगत के रचने वाले प्रभु आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। आइए हमारे परमेश्वर के वचन सुने बर जादन कि प्रभु हमसे एक जन से बातें करे। हालेलुया। प्रभु ये अवसर दे कि हमन इस सुबह के समय हमन परमेश्वर के चरणों बैठ के हमन ओकर वचन सुने के मौका पाथन। ये अवसर पाथन जबकि कत में झकमल धरती में ऐसे मौका नहीं मिला थे। कत को झकला नहीं मिली से दुनिया ने छोड़ के चले गए। प्रभु हमें दे अवसर के लिए हम परमेश्वर की कितना आभारी होना है कि प्रभु एक और मौका तय हमें दे कि आज सुबह के समय जब तो वचन तो आवाज़ सुन के प्रभु अपन जीवन ला मैं ठीक कर सका। और प्रभु जो बातें मोर जीवन में प्रभु पिता परमेश्वर जो दुखदायक बातें हैं प्रभु, जो आप ला पसंद नहीं लागे, जो आपकी आज्ञा के विरोध है, वो बात ला हम अपना आप में जांच सके प्रभु, और तो प्रसन्नदायक जीवन बिता सके प्रभु। क्योंकि प्रभु अब हमन के समय ज़्यादा समय नहीं बचे। पिता 2023 के 11 महीना तक तो हमन जब झन के संभाल के अपन अनुग्रह से हमन ढांपे रहे कर तो धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। आइए मिल के प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिताजी। तो चरणों में बैठ के एक बार फिर हम जमोझन के ऐसा हाथ और मदद करे कि तो चरणों में बैठ के आराधना करने पाए हैं प्रभु। गीत के द्वारा तो महिमा करे बर हम जमोझन के सहायता और मदद करे से कर बर तोला धन्यवाद देथन पिता। आगे जब तोर पवित्र वचन ला सुने बर जात प्रभु, हम आपसे विनती करत हन हम सबों के आत्मिक आँखें ला खोल दे
ताकि हम तो पवित्र वचन की गहराई ला समझ सकी और प्रभु तय जो चाहा था समझ लो ला जान सके। प्रभु तो हाथ में सौंपा था पिता, आज के वचन सुनना हम सबों के आत्मिक उन्नति के कारण हो सके। प्रभु सब बात तो हाथ में सौंपा था ना, जो आज यूट्यूब के द्वारा जो वचन सुने वो सबों जन के जीवन के लिए आज का वचन आशीष कारण बन सके। प्रभु पिता वो भी आत्मिक तौर पर उन्नति करते हुए आपके राज्य के लिए तैयार हो सके। प्रभु तो हाथ में सब बात ला सौंपा था पिता, प्रार्थना सुने से कर बड़ धन्यवाद थन। यीशु मसीह के नाम से स्वर्ग पिता हम प्रार्थना मांग लेते। आमीन आमीन। मैं परमेश्वर पिता ला धन्यवाद था कि आज एक बार और प्रभु अपन चरणों में हमारा लेकर आए है। पिछले दिन से हमारा अब तक संभाले आए कर करुणा और भलाई के लिए परमेश्वर ला धन्यवाद दी। कतना परमेश्वर के भारी की एक दिन हमारा चला थे, हर एक खतरा मुसीबत से दुर्घटना से परमेश्वर के हमारा पार कृपा होकर भलाई ला देख सकता। तो मोर प्रिय इस दिनों में अपन जीवन ला झाँक कर देखी, क्योंकि अब मात्र हम के सामने एक महीना बचे 2023 के। 3 दिनों में पीछे मुड़ कर देखे कैसे कैसे हम के जीवन में कार्य करें। अगर जो बात परमेश्वर दुख लागे वो बात ला ठीक करी और प्रसन्नदायक जीवन बिता सके। आइए हम जो परमेश्वर के वचन हम पिछले रविवार से सीखा था, हम लगभग 2 सेक्शन देखे रहे। पाप का चीज़ें तो हम देख रहे हैं। सबसे पहले पाप एक शक्ति, पाप कैसे एक शक्ति है और दूसरा हम देखे रहे हैं पाप एक सर्प है। ये मन आप मन मालूम है कि शक्ति कोई नहीं देखा है, कौन रिश्तेदार है, कोई छोटे कोई बड़े, जे और पकड़ में सब लगाए कर लेते हो, अपन तरफ खींच लेते और वो लोग पकड़ लेते। वैसे तरीका सांप ला देखे रहे। सांप भी कोई रिश्तेदार नहीं देखा है, न छोटे बड़े नहीं देखा है, जो कर संपर्क में सब लगाए करते हो डसते और डसे के बाद अपन जहर ला मनुष्य के हृदय में क्या कर लेते, छोड़ देते। फिर मनुष्य के बचे कोई उम्मीद नहीं रहे, जहर से बांध थे। फिर मनुष्य अपन संतुलन खो बैठते, क्योंकि बंधन में बंध गए। कुछ करना चाहिए लेकिन कर नहीं सके, क्योंकि दूसरे के पकड़ में आ गए। कंट्रोल दूसरे के हाथ में है। तो मोर प्रिय हमन भी हमन पिछले दिन में जो वचन सीखत आत रहे, अपन आप जांच कर देखे का पाप मोर जीवन में से काम तो नहीं करत है। ओकर जहर मतलब ओकर काम, पाप के जो काम मोला पकड़ के तो नहीं रखे। इन दिन मन बारीकी से अपन जीवन झाँक कर देखे, क्योंकि अगर पाप से छुटकारा नहीं पावो हमन ला अनंत राज्य में प्रवेश करे के मौका कभू नहीं मिला है। पाप से छुटकारा पाए हुए व्यक्ति ही अनंत काल के राज्य में प्रवेश करे। तो मोर प्रिय इन दिन में अपन आप जांचे। आइए हमन आज के वचन जो तीसरा हमन देखथन, पाप का चीज़ है। पाप का चीज़ है, पाप एक राजा के तरह है। पाप कैसे एक राजा की तरह है। वह लोग मतलब गुलाम बनाते, पाप का बनाते गुलाम बनाते। पाप हुकूमत करते और जो गुलामी में है तो राजा के आगे लत कहना वाला मान बेच पड़ी और ओकर अधीन रहे लगी। अगर मैं राजा के अगर आज्ञा नहीं माना था, ओकर अधीन में नहीं है, तो मैं तो द्रोही हो जाना। फिर राजा मोर से दुखी रही और मैं कबू चैन से रह नहीं देवे। तो मोर प्रिय पाप आज हर एक मनुष्य के अंदर में राजा बन के बैठे और हर एक लोग मतलब अपन गुलाम में रखे, हर एक लोग मतलब ओकर अधीन में है। क्योंकि पाप हर लोग मन अपन वश में करके रखे। पाप हर लोग मन का करे वश में करके रखे। तो पाप एक राजा है। पाप कैसे एक राजा जो लोग मन हमेशा क्या करते है, गुलाम बना के रखे। तो अपन आप झाँक देखिए का आप पाप के गुलाम तो नहीं,
का पाप आपके ऊपर राज्य तो नहीं करते? अपन आप झांक कर देखिए प्रेरित पौलुस का बोलते आप मन पढ़ेगा मोर साथ में रोमियो की पत्री, रोमियो की पत्री रोमियो की पत्री ओकर 6 अध्याय और मैं 16 वचन आप मन के बीच में पढ़ा था, ध्यान से सुनेगा। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। देखिए प्रेरित पौलुस बोलते जेकर आज्ञा माने के लिए तुमन अपने आप ला दास के समान सौंप देता ओकर तुमन का दास बन जाता। चाहे पाप, देख पाप भी एक राज्य है। एक साथ में आप मन 5 अध्याय रोमियो 5 अध्याय ओकर 5 अध्याय ओकर 21 वचन में पढ़ा था, 5 के 21। जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। देखिए पाप मृत्यु के द्वारा मनुष्य के अंदर में राज्य करे। आज हर एक मनुष्य देखता ना मौत के गुलाम है, मौत के दिन है, हर एक मतलब मौत से डर है क्योंकि पाप के कारण ही मृत्यु है। इस आप मतलब देखिए पाप कहाँ मेरे से आराम हो, आप मतलब मालूम है कि आदम और हवा जब परमेश्वर की आज्ञा के उल्लंघन करिस तब मनुष्य जाति में पाप के आराम हो मोर प्रिय। तो पाप का करवाथे? आज्ञा के उल्लंघन करवाथे। पाप का करवाथे? आज्ञा के उल्लंघन करवाथे, ओल कथे पाप। तो ऐसे राजाए जहाँ धार्मिकता के विषय में हमेशा क्या करवाथे? पाप करवाथे। समझाए के लिए एक और मैं आप मन से बीच में यही रोमियो के पत्री का 6 अध्याय और 20 वचन में आप मन पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। इसमें लिखे जब तुम पाप के दास थे, जब तुम पाप के क्या थे? दास थे, तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। धर्म से कोई लेना देना नहीं रही, परमेश्वर से लेना तो नहीं रही, क्योंकि पाप के दास। तो पाप के दास रहते तो अपन मन मर्जी से करते, काकरो कहना नहीं माने, जो अल्लाह अच्छा लगी सोच काम ला करते। तो मोर प्रिय पाप आज मनुष्य की जाति ला पूरा पीढ़ी ला मृत्यु की ओर लेकर जाते, नरक की ओर लेकर जाते, क्योंकि पाप के अंत का है मृत्यु है। और हर एक मनुष्य के जीवन में पाप राज्य करते और पाप राज्य करे कारण वह अनंत काल के मृत्यु की ओर क्या करते? लेके जाते। लेकिन मोर प्रिय जे व्यक्ति मन पाप से छुटकारा पाइस ओकर जीवन में यीशु राजा बन गए तो वह अनंत काल के लिए राज्य के लिए तैयार होते। ये पृथ्वी में हम देखा था 2 ग्रुप जो पृथ्वी पर तैयार होते। एक पाप है राजा बन के आज हर एक मनुष्य के अंदर में राज्य करते एवं अनंत काल के राज्य के लिए तैयार होते। दूसरा जेकर हृदय में प्रभु यीशु मसीह राजा बन के कार्य करते वह अनंत काल के राज्य में युगान युग राज्य करे। ये पृथ्वी में हम देख सकते हैं। तो कहा आपके अंदर पाप हटे, पाप के राजा का आप छोड़ के चल दे। मोर प्रिय एक पौलुस बोलते जब तुम पाप के दास थे, मतलब हर एक मनुष्य जब पृथ्वी में जन्म ले हर एक मन पाप के दास है, पाप के राज्य। तो पाप के राज्य से छुटकारा तभी हो सकता है जब एक बलवंत राजा और राजा ला हरा के ओकर गद्दी में बैठते। तो हमन के जीवन में तो पाप राज्य करत रही से, अपन जगह बना रही से, ओकर हुकूमत रही से। लेकिन
जब हमारा लगिस कि नहीं भैया हमन के तो राजा नो है, फिर भी हमन के ऊपर हुकूमत करत है, तब हम प्रभु यीशु मसीह हमन अपन राजा स्वीकार करें कि ये हमन के असली राजा है। तब हमन के जीवन में जो राजा बैठे रही वो राजा के गद्दी से उतार के हटाए दिस, हमन के जीवन से ही दूर कर दिस। अब यीशु हमन के राजा बन गए। तो मोर प्रिय, का आप मन के अंदर में यीशु राजा है? अगर यीशु राजा है तो अगर अंत में प्रतिफल का है, अनंत जीवन है। यीशु राजा है तो क्या है अगर प्रतिफल? आज्ञाकारिता के अगर हम काम करत हम तो ओकर फल धार्मिकता है, अनंत जीवन है। तो मोर प्रिय, अपन आप जिंदगी में झांक कर देखें, आपके जीवन में का सचमुच यीशु राजा है या पाप राज्य करत है? क्योंकि पाप राज्य करत है तो आप ला ओकर हुकुम मानना पड़े, ओकर हुकुम मानना पड़े। और हुकुम नहीं माने तो आप ला वो चैन से रहन भी नहीं देवे, क्योंकि जे राजा के विरुद्ध हमन काम करबो तो कर राज्य मन बने भी नहीं रह सकन। इसलिए अगर हमार जीवन अगर संतुलन में बनाए रखना है तो राजा भी मोर जीवन से खुश रहना है और मैं भी खुश रहना है, तो ही चल सकते। तो मोर प्रिय, अगर आपके अंदर पाप राज्य करत है तो पाप राजा है तो पाप ला आप खुश करिए, और पाप ला जो अच्छा लगी वही काम ला करिए, क्योंकि आपके जीवन से पाप खुश होना है। अगर यीशु राजा है तो यीशु ला आप ला प्रसन्न करे लगे, यीशु ला खुश करे लगे, तो अब आप फैसला आपके हाथ में है। आप का कर राज्य स्वीकार करा था, पाप के राज्य जो कर परिणाम अंत में मृत्यु है, कि यीशु ला पर राजा बनाओ। देखिए, यीशु ला राजा आप बनाए नहीं है कि वो राजा है, पाप ला आप राजा बनाया। यीशु राजा आप नहीं बनाए, वो स्वयं खुद राजा है। पाप ला तो हमारा राजा बनाए, हम स्वीकार करें तय हमन के ऊपर राज्य कर। मोर प्रिय, इसलिए वो पाप हमन अब हुकूमत बनाए तो वो हमन के ऊपर राज्य करत है। मालूम है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य ला बनाए रिस तो कैसे बनाए रिस? एक राजा की तरह बनाए रिस, राज्य करे वो। लेकिन पाप आए कारण स्वयं राजा गुलाम बन गए, स्वयं गुलाम बन गए। हमारा पाप के ऊपर हुकूमत करना चाहिए, लेकिन पाप आज हमन के ऊपर हुकूमत करते। कैन के सामने परमेश्वर बोलिस कि तोला पाप के ऊपर प्रभुता करना पड़े, लेकिन कैन के ऊपर पाप हुकूमत करने लगे। मोर प्रिय, आज भी मनुष्य पाप के अधीन में पाप हुकूमत करत है, जबकि मनुष्य ला ओकर ऊपर हुकूमत करना चाहिए। तो आप कब हुकूमत करिए? जब आप बलवान हो। तो एक राजा दूसरा राजा का तभी आ सकता है जब एक राजा बलवान थे। तो अपन मालूम है, इस्राएली मन जब मिस्र से जब निकलिस, उमन के बीच में कोई राजा नहीं रही। हाँ, फिरौन मतलब बंधन बांध के रखिस। फिरौन के आत्मिक तौर पर देखथन तो शैतान है, पाप के प्रतीक है। इसराइल मतलब बांध के रखे रही, गुलामी में रख रही। जो फिरौन देवा वही लोग खावाए, अच्छा नहीं लगा फिर भी खावाए, बिना काम करे बिगर वाले मन खाना तक मिल देवे। ऐसे क्रूर राजा रही, ऐसे मुताबिक पाप है रे। पाप ही ऐसे जो हर एक मनुष्य के अंदर में काम करते, नहीं करवाना चाहते तेलक खिलाते। आज दुनिया भर में नाना प्रकार के गंदगी चीज का खाते। पाप राजा हो कारण जो ला दिही तिला खाही, अस्वीकार करी। तो आज मनुष्य के अंदर में पाप मन राजा हो कारण जे चीज ओकर सामने में लेके आते बोला अधीनता से स्वीकार करके वो खाते। अच्छा नहीं लगा फिर भी खाई, क्यों? ओकर बिगड़ जिए नहीं सके। तो मोर प्रिय इसराइली मन जब संकट के समय में परमेश्वर दुहाई दिस, तो मालूम है फिरौन के हाथ से इसराइल मन छुटकारा दे के निकाल के लेकर आइस, और फिरौन ला लाल समुद्र में डुबा के मार डालिस, स्वतंत्र कर दिस। लेकिन आगे चल के देखता ना मन
इसराइल मन परमेश्वर हमन के राजा है करके नहीं सोच के चलिस। हमन न्यायों के समय में देखथन उस समय कोई नहीं राजा रहीस। बार बार वहाँ लिखे इसराइल मन के बीच में कोई राजा नहीं था, कोई राजा नहीं था। लेकिन जैसे जैसे परमेश्वर के दृष्टि में इसराइल मन बुरा करने लगिस, तब परमेश्वर अन्य जाति राजा मन के बीच के अधीन में कर दिस। अन्य जाति के राजा मन के समझाए के लिए आप मन न्यायों 3 अध्याय पढ़ते समय आप मन मालूम है, जब वो समय एलीहू नाम के एक न्यायी जब उठे, उस समय में एग्लोन राजा थे। तो इसराइली मन 18 वर्ष तक ओकर अधीन में थे। और मोआब के राजा एग्लोन भारी हट्टा कट्टा मोटा और बड़े रथे। तो देखिए राजा मन बड़े, कोई भी देख के डर जाइए। हट्टा कट्टा एकदम मोटा ताजा रही तो ओकर ऊपर कौन जय कर पा सकत है? अगर ओकर से बड़े ताकतवर रही तो ही का कर सकत है, जय पा सकत है। लेकिन मालूम है मोर प्रिय, वो राजा 18 वर्ष तक इसराइल मन ला गुलाम बना कर रखिस। लेकिन एक एलीहू जो बायां हत्था रहीस, डेरिया रहीस, हमन छत्तीसगढ़ी में बोलथन, ओकर राजा के सामने हिम्मत तो नहीं करीस। लेकिन जब ओला अंत कैसे करीस? छुपके से अवसर पाके। क्यों? पाप भी अवसर पाके मनुष्य मन गुलाम बनेस। उसी मुताबिक ये राजा जो बने हैं ना, एला भी अवसर ढूंढ के ला मारबो तब जय पाबो। जैसे एलीहू का करीस, चुपके से राजभवन में तलवार लेके गिरीस और बोलिस कि परमेश्वर के विषय में तो भेद के बात कुछ बताना चाहत था, अकेले मैं तुझसे बात करना चाहता। जब बात करेगिस, अपन तलवार निकाल के ओकर पेट में घुसा दिस। मोर प्रिय, वो राजा मार गए। फिर इसराइल में शांति आईस। उसी मुताबिक अगर आपके अंदर में राजा जब तक मर ही नहीं, पाप के राजा मर ही नहीं, तब तक मोर प्रिय आप ला शांति नहीं मिले, आप ला शांति नहीं मिले। क्योंकि शांति के राजकुमार हमार प्रभु यीशु मसीह, जेकर हृदय में यीशु मसीह राज्य करत है, ओकर जीवन में शांति है। यीशु मसीह बोलते, संसार तुम्हारा शांति देते, वैसने मैं तो शांति नहीं देवा, मैं अपन शांति तुम्हारा दिए जा रहा। क्योंकि वो शांति के राजकुमार है। मोर प्रिय, इन दिनों में अपन आप झांक कर देखिए, आप मन का पाप आपके अंदर में राज्य तो नहीं करते। एक वचन मैं पढ़ के प्रार्थना कर जाता हूँ। प्रेरित पौलुस कहा बोलते, 6 के 12 वचन बोलते, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। देखिए, जब राजा मर गए तो और काम अब आपके अंदर में मत दिखाए। पाप के राजा तो मिट गए। हर एक मनुष्य मन जो यीशु मसीह ने स्वीकार करे कि हाँ प्रभु तय मोर राजा, तय मोर पर राज्य कर। तब जब पाप के राजा ला हटा दिस, यीशु राजा बन गए, तो पाप के लालसा आपके अंदर मत रहे। क्यों? क्योंकि जेकर कहना ला आप मानिया ओकर आप गुलाम बन जाओ। तो मोर प्रिय, का आप मन यीशु मसीह की आज्ञा मानता, का परमेश्वर की आज्ञा मानता? अगर परमेश्वर की आज्ञा मानता तो आप ओकर राज्य स्तर में हमेशा बन रह सकता। क्योंकि पाप के राज्य ज़्यादा समय नहीं है, वो थोकन के समय के राज्य है, थोकन के समय के राज्य है। क्योंकि सारा संसार वो पाप के वश में है, दुष्ट के वश में है। ये ज़्यादा समय के लिए नहीं है, लेकिन हमारे प्रभु के राज्य अनंत काल युगान युग के लिए। फैसला आपके हाथ में है। चेतावनी पौलुस बोलते, पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसके लालसाओं का अधीन रहो। हाँ, बहुत साल से हम पाप के दास होए कारण ओकर हुकूमत, ओकर काम अभी भी हमन के जीवन में दिखते। लेकिन मोर प्रिय, ओला हमन के भी जीवन से बाहर निकाल के फेंकना है। ओकर लालसा ला, पाप के लालसा ला हमन क्या करना है? दूर करना है। इसराइली मन आप मन देखे हो, जब मिस्र से निकल गई, फिर भी ओमन के डर
फिरौन के रही से, क्योंकि फिरौन भी पिछू अंग से आत रही से निकाल तो देने, फिर भी परमेश्वर को भरोसा नहीं मानला कि वो आते वो हमन के ऊपर हुआ करे। अब हमारा तो बचाए नहीं। तो इसमें तक बहुत लोग मन असने हैं जो आज मसीह जीवन से पीछे हट गए। क्यों? पाप से छुटकारा पाइस, परमेश्वर छुटकारा दिस, लेकिन फिर भी फिरौन के डर है, पाप के डर है। कि मोला फिर अपन को तो खींच ली है मार डर ही। तो मोर प्रिय, आप परमेश्वर पर भरोसा करके चलो। वो परमेश्वर ऐसे राजा है जो सबों के ऊपर सामर्थ्य रखते, सब ओकर हाथ में है। और कृपा के हमन बोलता वो राजाओं के राजा है, प्रभुओं के प्रभु है। मनुष्य हमन के ऊपर राजा नहीं, मनुष्य हमन के ऊपर राजा नहीं। हमारे प्रभु हमन के ऊपर राजा स्वीकार करबो तो वो अपन राज्य में लेके लिए हमारा तैयार है। आइए अपन आँख में बंद करें, प्रार्थना करें। का सचमुच पाप के गुलामी से आप छूट पाए? का आपके अंदर में पाप राज्य करत है कि यीशु आपके अंदर में राज्य करत है? अपन आप झाँक कर देखिए, मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हर एक मनुष्य के अंदर में पाप राज्य करे कारण परमेश्वर के विरुद्ध में करवा दे, क्योंकि एक राजा दूसरे राजा के विरुद्ध में ही काम करवाई, क्योंकि ओकर गद्दी बने रहना है। हालेलुया। पाप कोई राजा न है मोर प्रिय, पाप हमन खुद राजा बनाए हैं और हमन ओकर अधीनता स्वीकार करें। हालेलुया। बहुत लोग मतलब पाप मृत्यु के डर में फंसा के रखे, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मौत है। हालेलुया। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह राजा है, उसका राज्य अनंत काल की राजा है। जो यीशु के ऊपर विश्वास कर चल ही और मौत से भी जयवंत थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और प्रिय आपके हाथ में है, आप कौन राजा बना के चलिए। स्तुति हो, धन्यवाद हो। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद धन आज तो पवित्र वचन सुने पर हम जब अनुसरण की सहायता और मदद करें। पिता हमन के ता युगान युग तय राजा बने रहा प्रभु। हम तोर आज्ञा और तोर इच्छा के अनुसार हम अपन जीवन बिता सके, क्योंकि पृथ्वी में प्रभु जी तय अभी तक शासन करत हस प्रभु। हम तोर आज्ञा के अनुसार ही हम कार्य कर सके प्रभु, तोर आदेश के पालन कर सके प्रभु। तोर हाथ में सौंपत हन पिता, हम आपके विरोध में काम करने वाले ना बन जाए। स्वर्ग और परमेश्वर आपके विरोध में हम पापी ना ठहरने पाए, परंतु आपकी आज्ञाओं को पालन करते हुए हम अपने जीवन को बिताए बर हम जमोजत की सहायता और मदद कर। धन्यवाद था आज के वचन हम सबों के लिए आशीष कारण बन सके, और पाप जेकर जीवन में राज्य करे थे तो प्रभु उनका जीवन से राज्य पिता परमेश्वर हट जाए और आप उनके जीवन में राज्य करें, क्योंकि आप युगान युग का राजा है प्रभु। आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक मनुष्य जो आज का वचन सुना है अपने जीवन को झांक सके और पाप के राजा को पहचान कर उनके अधीनता को छोड़कर प्रभु आपके अधीनता स्वीकार कर सके प्रभु। आपके हाथों में सौंप देते हैं। अनंत काल की मृत्यु की ओर वो राजा ना लेकर जा सके प्रभु, परंतु आप अनंत काल के युग के राज में हमें लेकर जाओ प्रभु जी। पिता स्वर्ग के राज्य में हमें लेकर जा प्रभु, जीवन के राज्य में लेकर जा प्रभु। तो हाथ में सब बात सौंपत हन। धन्यवाद देथन, आदर और महिमा जिता अपने के नाम ले देथन प्रभु जी। प्रार्थना सुने से कर धन्यवाद देथन। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना हम मांग लेथन। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप मन आशीष दे हमन के लिए और हमारे सेवकाई के लिए। प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर के अनुग्रह में हमन और आगे बढ़ते जाए और इसी रीति से परमेश्वर के वचन हमन आप मन के बीच में बांट सके। प्रभु आप मन के संग रहे।